विज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक्स भौतिकी पढ़ रहे थे और इसमें अर्धचालक संधि तथा डायोड और ट्रांजिस्टर इसकी बात हो रही थी। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये समझाया कि बैंड क्या होता है। बैंड के आधार पर चालक और अर्धचालक और जो है अचालक को मैंने आपको समझाया था। तो जो बैंड शब्द बच्चों आया था, उस बैंड को जानने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कि दो एटम के परमाणु जो है, यानी दो परमाणु जब आपस में मिलते हैं, दो एटम के परमाणु आपस में जब मिलते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्रिया होती है और इंटरेक्शन क्रिया के द्वारा जो है वो अपने निकटतम ऊर्जा के क्षेत्रों में यानी एक ऊर्जा स्तर दो ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। तो बच्चों, उसी चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन आज करेंगे और अच्छे से जानेंगे। आज देखिए, ये आपके सामने है सिलिकॉन परमाणु में जो है ऊर्जा बैंड, यानी सिलिकॉन में ऊर्जा स्तर का किस तरीके से होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर कोई परमाणु है और वह अकेला है, यानी उसके संपर्क में कोई परमाणु अन्य नहीं है, तो यानी इस प्रकार के एटम को हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड एटम, यानी पृथक्कृत परमाणु, यानी इससे और कोई दूसरे परमाणु इस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। ठीक है, विलगित परमाणु एक तरीके से कह सकते हैं। तो बच्चों, इसमें जो ये परमाणु हैं, इसके संपर्क में कोई और परमाणु नहीं है, या इनके परमाणुओं के बीच की जो दूरी है वो एक दूसरे से इतनी दूर है कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो उस समय कंडीशन में बच्चों देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक अगर कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन में देखिए बच्चों 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि वैलेंसी सेल, यानी ये जो है इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक क्वांटम स्टेट, उसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 6 क्वांटम स्टेट यानी 6 कक्षक होते हैं इसमें, और इसमें 2 भरे हुए हैं और ये पूरा तरीके से भरा है। ये वैलेंसी हमारा सेल है। इसमें बच्चों इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 6 इलेक्ट्रॉनों को रखने की, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 4 इसमें जो है कि खाली हैं, यानी 4 ऊर्जा स्तर खाली इस तरीके से। अब बच्चों बात ये हो रही है कि अगर कोई भी आपका एटम है और उसके संपर्क में कोई दूसरा एटम नहीं है, तो यानी उसके परमाणुओं पर प्रभाव डालने का कोई नहीं होता। उसमें जो ये लाइनिंग आपको प्राप्त होती है सिंपल एक एटम में प्राप्त होती है, ये सिर्फ एक एटम में प्राप्त होती है। यानी इसमें अगर इस परमाणु के संपर्क में कोई दूसरा परमाणु आए, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये परमाणु दोनों नजदीक हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के द्वारा आकर्षित होगा और इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन का इस नाभिक के द्वारा आकर्षण होगा और इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रतिकर्षित होगा। उसी प्रकार दोनों नाभिक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इसको हम लोग एक तरीके से बोलते हैं जो है कि इंटरेक्शन। इनमें एक अन्योन्य क्रिया होती है जिसके द्वारा ये जो आपस में मिल करके जो है कि ये दोनों परमाणु मिल करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। और जब इसमें होता है तो ये फिर इसमें एक ऊर्जा स्तर 2 निकटतम ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाती है, अपने 2 निकटतम ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर एक परमाणु ये है और एक परमाणु ये है, तो आपस में मिलकर बच्चों ये जो है इस तरीके से बटेगा, यानी इस तरीके का ये होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है और ये, तो इसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है इसके बच्चों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसमें पड़ा हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो ये जब दोनों स्प्लिट करेंगे, यानी ये स्प्लिट हुआ तो ये 2 भागों में बटा, इसी प्रकार ये 2 भागों में बटा, ये दोनों मिलकर के ये बना लिए स्टेट। इसमें ये लोवेस्ट जो है एनर्जी लेवल है और इसे कहेंगे हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल है, ये लोवेस्ट। तो बच्चों आप देख रहे हैं जब स्प्लिट करने के बाद ये 2 ऊर्जा स्तर बने, यानी इस ऊर्जा स्तर से ये इसकी 2 ऊर्जा स्तर बन गई, तो ये ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्चतम ऊर्जा स्तर है। तो जो इस इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ये लोवेस्ट एनर्जी में रहेंगे, ये लोवेस्ट एनर्जी में रहेंगे आपके। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से कुछ होता है कि जैसे हम अगर लिथियम की बात करें बच्चों, इसको अभी हम लोग पेंडिंग में रखते हैं अभी। जैसे हम लोग लिथियम की बात करें तो बच्चों लिथियम में देखिए क्या है कि लिथियम में आपका 1s2 और 2s1 3 होता है इसका।
तो बच्चों देखिए ये तो फुल भरा हुआ है और ये हाफ फिल्ड भरा हुआ है, तो यानी ये वैलेंसी सेल है आपकी। जब वैलेंसी सेल है तो बच्चों इसमें ये वाला तो आपका पूरा भरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे 1s2, नीचे वाले स्तर को लिख लें इस तरीके से 1s2, और ये वाला बच्चों जो है आपका 2s1। तो बच्चों इस तरीके से इसमें ये दो हैं आपके 1s2 और 2s1। तो बच्चों इसमें जो है ये तो आपका फुल भरा हुआ है, ये आपका वैलेंसी सेल है। वैलेंसी सेल में इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एक है इसमें। तो बच्चों जब इसके संपर्क में एक दूसरा परमाणु आएगा, यानी ये अकेला आइसोलेटेड एटम है, मान लेते हैं कि यह आपका जो है आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड। तो इसी प्रकार से बच्चों जब इसमें है तो इस पर कोई भी दिक्कत नहीं, इस पर कोई भी परमाणु दूसरा परमाणु अफेक्टेड नहीं डालता। परंतु जब इसके संपर्क में एक परमाणु आया तो उसका और इसके दोनों परमाणु आपस मिलते हैं, तो उसी में इस प्रकार जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस प्रकार से ये दो एटम हैं इस तरीके से, तो इन दोनों के न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अफेक्टेड करते हैं। तो अफेक्टेड करते हैं जिसके कारण इनमें इंटरेक्शन क्रिया होती है और इनके बीच में जो है कि इंटरेक्शन क्रिया होती है, जिसके कारण ये दोनों परमाणु आपस में मिलकर यानी परमाणु कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक का निर्माण करते हैं। तो उसी प्रकार से जब इसमें आता है तो बच्चों ये वाली जो है ये ऊर्जा स्तर अपने निकटतम ऊर्जा स्तर के यानी 2 ऊर्जा स्तर में डिवाइड हो जाती है, यानी ये ब्रेक कर जाएगी बच्चों। तो ये हमारी ऊर्जा स्तर थी, तो यहाँ देखें ये जो ऊर्जा स्तर है इससे ये लोवेस्ट है और ये हाईएस्ट है। तो बच्चों ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है कि वो इसमें रहना पसंद करेगा लोवेस्ट में, तो ये ऊपर वाला जो हो जाता है ये खाली हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर इस तरीके से एक हमने बताया आपको कि नीचे बनता है आपका हमेशा बैलेंस बैंड और ऊपर बनेगा आपका कंडक्शन बैंड, यानी जिसे कहेंगे संयोजी बैंड और दूसरे को कहेंगे कंडक्शन बैंड। तो अगर हम यूं कहें बच्चों कि अगर मान लीजिए इसमें n परमाणु है लिथियम में, तो n परमाणु हैं, तो इसमें टोटल n परमाणु हैं, तो आपके यहाँ पर इतने इलेक्ट्रॉनों के लिए मतलब इसमें ये जो है कि इसके लिए कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे पूरे में, तो इस स्टेट के लिए होंगे 200, इसी प्रकार इसके लिए होंगे बच्चों 100। तो यानी ये नीचे वाले में तो ये आपके इस तरीके से हो जाते हैं। तो ये जो बैलेंस बैंड है बच्चों, ये बैलेंस बैंड जो है इसमें पूरे के पूरे टोटल इलेक्ट्रॉन पूरे हैं आपके, यानी इतने परमाणु हैं इसमें, परमाणु यानी अगर n परमाणु है यानी इसमें n परमाणु की संख्या है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, तो यानी 100 गुणे 1 यानी 100 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार 100 × 2 तो इसमें आपके पूरे 200 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 100 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, और ये वाला क्या है बच्चों, ये वाला ऊर्जा स्तर आपका खाली है। तो ये ऊर्जा स्तर जो खाली है कंडक्शन बैंड, इसमें 100 इलेक्ट्रॉन और इसके बीच में जो एनर्जी गैप हुआ ये आपका जो है कि वर्जित ऊर्जा अंतराल या ऊर्जा गैप इस तरीके से, और ये होते हैं। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं, तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। तो यानी कुल मिला के आप ये समझे कि ये आपका हुआ 2 प्रकार का बैंड बनाइए। तो इस तरीके से ये लोवेस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें बच्चों ये 100 इलेक्ट्रॉन थे पूरे पूरे, और जो ऊपर वाली हो गई ये खाली हो गई, इसे एम्प्टी बोलेंगे, चालन बैंड बोलेंगे, कंडक्शन बैंड बोलेंगे। अब बच्चों समझते हैं इसमें देखिए होता क्या है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2p6, इसके बाद ये हमारा है वैलेंसी सेल। वैलेंसी सेल में बच्चों अगर ये देखें तो ये फुली फिल्ड है, ये पूरी तरीके से भरा हुआ है। और ये जो है आपका ये इसमें होते हैं बच्चों 6 क्वांटम स्टेट होते हैं, जबकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका मतलब कि 4 खाली हैं। अगर हम बात कर लें टोटल, अगर इसमें n परमाणु है सिलिकॉन में तो इसमें टोटल हो जाएगा 2n और इसमें बच्चों हो जाएगा 6n। तो 6n है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 6n और ये 2n। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, इसमें 4 जो है वो आपका रिक्त पड़ा हुआ है, जबकि 2 आपका भरा हुआ है, 2n भरा हुआ है, 2n इधर भरा हुआ है और 2n इधर भरा हुआ है, यानी 4n भरा हुआ है। और देखा जाए बच्चों तो इसमें 4n खाली है। अब देखिए यहाँ पर ये इस समय जैसे मैंने बताया आपको, एक और चीज़ बता दें कि अगर यहाँ पर 2 परमाणु हैं और 2 परमाणुओं के बीच की जो दूरी होती है, एक वास्तविक दूरी, अंतराणविक दूरी जिसे कहते हैं, इसको हम लोग r0 से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों होता क्या है कि जब परमाणु जब आइसोलेट होते हैं
तो उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता, यानी कहने का मतलब कि उसके दूर दूर तक कोई एटम नहीं है जो उसके न्यूक्लियस को अफेक्टेड करे या जो उसके मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करे, मतलब उस पर कोई इंटरेक्शन क्रिया करे। तो अगर यहाँ पर हम यूँ कहें कि अगर एटम लाया जाए तो अगर पहले तो यहाँ पर यह है कि आइसोलेट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो उसमें जो ऊर्जा स्तर होगी वो आपको एक लाइन के रूप में मिलती है, वो आपको एक लाइन के रूप में इस तरीके से मिलती है। परंतु अगर दो एटम नज़दीक आ जाएं तो उनके परमाणु, दो एटम यानी जो परमाणु हैं वो आपस में इंटरेक्शन क्रिया करेंगे और इंटरेक्शन क्रिया के कारण जो उसका एक कक्षक है, जो उसका ऊर्जा स्तर है, जो सिंगल से हमको दिखाई दे रहा था, वही ऊर्जा दो स्तर में बढ़ जाएगा, अपने निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाएगा। और इसका एक प्रभाव ये भी होता है बच्चों कि जो इसमें ये ऊर्जा अंतराल है, जो फॉरबिडन जोन एनर्जी है, जो फॉरबिडन जोन एनर्जी है, ये जो है ये आपका नज़दीक जब आएंगे तो ये घटेगा भी, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप घट जाएगा। इस समय देखिए आपकी एनर्जी लेवल यहाँ पर है ये, तो ये तो बात हो गई अंतराणविक दूरी के बीच में। अब बच्चों मान लीजिए कुछ हमने ऐसे सिस्टम किया कि आइसोलेट मैंने इसको रखा है, तो यहाँ देखिए अभी तो कोई प्रभाव नहीं था। जैसे हमने कोई क्रिस्टल ले लिया, क्रिस्टल का मतलब जैसे कोई पदार्थ है उसका एक टुकड़ा ले लिया, और क्रिस्टल यानी अगर ठोस है बच्चों, अगर ये ठोस है कोई चीज़ ठोस है तो आप जान ही रहे हैं कि ठोस में जो आपके एटम्स होंगे वो बहुत नज़दीक होते हैं, यानी इनकी अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है, तो इनके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे पे इफेक्ट डालते हैं, निश्चित रूप से इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको ग्राफ को इसको समझाया जा रहा है इसी चीज़ को। अगर बच्चों ये R0 की जो मैंने अभी दूरी बताई, अगर ये R0 की दूरी का मतलब ये है कि अगर इससे ज़्यादा कम हो गया तो वो जो है बहुत नज़दीक हो जाएगा और उससे रिपल्सन होना चालू हो जाएगा बहुत ज़्यादा। रिपल्सन तो इस केस में भी हो रहा है, परंतु एक नज़दीक हम बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं ला सकते, यानी उसमें रिपल्सन आकर्षण बल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी रिपल्सन लग रहा है, परंतु अगर इससे भी दूरी अगर कम कर दी जाए तो ये रिपल्सन फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको अफेक्ट करने लग जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि ये इस तरीके से 6 और 2n यानी 8n हो गए टोटल यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये मूल बिंदु 0 है और इस मूल बिंदु 0 से यहाँ की हम बात कर रहे हैं, तो जब परमाणु यानी यहाँ पर था तो परमाणु बहुत दूर दूर थे, तो यानी उन पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, तो उनमें इनके बीच में ऊर्जा अंतराल इतना है और इस तरीके से एनर्जी गैप ये है और ये दो स्तर इसमें बटे हुए हैं। परंतु जैसे जैसे जब हम नज़दीक आते हैं दो परमाणु के बीच की अंतराणविक दूरी कम होती है, तो यहाँ पर देखिए कि जैसे ही इसमें इंटरेक्शन क्रिया चालू हो रही है तो ये वाला जो उपकोष है ये आपका दो भागों में बढ़ जाएगा। देखिए एक तो ये ऐसे हो गया, ये इसको कहेंगे लोवेस्ट एनर्जी बोलेंगे बच्चों, ये हाईएस्ट एनर्जी है ये, और ये वाली आपकी लोवेस्ट एनर्जी न्यूनतम ऊर्जा स्तर है और ये अधिकतम ऊर्जा स्तर है। जैसे मैंने बताया कि ये दो ऊर्जा स्तर में बढ़ते हैं, यानी अपने निकटतम दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये वाला जो है ये भी आपके दो ऊर्जा स्तरों में बढ़ता है, यानी ये आप देख रहे हैं कि एक ये बढ़ गया और एक ये लोवेस्ट बन गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है कि दोनों ओवरलैप कर गए, यानी अतिव्यापित हो गए, अध्यारोपित हो गए। तो अध्यारोपित होने का मतलब ये बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा ये नज़दीक आए, इंटरेक्शन क्रिया हुई और एक दूसरे पर ही अध्यारोपित हो गए, तो इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्वतः उसमें जाने लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से ये जो बैंड आपको प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर जो बैंड प्राप्त हुआ पूरा एक बैंड आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर एनर्जी गैप नगण्य हो गया, मतलब उसके बीच में एनर्जी गैप नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। परंतु जैसे ही स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद ये वाला लोवेस्ट और इसका वाला हाईएस्ट यहाँ पे मिल गया, और मिलने के बाद जो आपको पट्टी प्राप्त हुई, बैंड प्राप्त हुआ, तो उसमें एनर्जी गैप नहीं मिला, यानी ये कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया जैसे दोनों बैंड आपस में ओवरलैप कर गए। यानी हम यूं कहें कि इस तरीके से ये हमारा कंडक्शन बैंड और ये हमारा बैलेंस बैंड, तो ये दोनों अतिव्यापित हो गए। परंतु बच्चों देखिए जैसे और नज़दीक लाते हैं, अब मैंने आपको बताया कि जब इसको और नज़दीक लाते हैं तो इनके जो न्यूक्लियस हैं ये इनमें इंटरेक्शन यानी प्रतिकर्षण चालू कर देते हैं, और इतना ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है कि फिर ये प्रतिकर्षण के कारण फिर ये गैप बढ़ता है,
और यहाँ पर देखिए इसको दिखाया गया, यानी इस तरीके से ये दो आपको मिल जाता है, यानी ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर आएगा। ये जो चीज़ दिखाई जा रही है ये इसके बीच में ये हो रहा है कि इसमें रिपल्सन हुआ और रिपल्सन के कारण ये फिर से बटा। तो इसमें बच्चों ये देखिए जो संयोजी बैंड, ये वाली पट्टी दिखाई दे रही है, और ये जो पट्टी यहाँ से जो डिवाइड हुआ था ये हिस्सा आपका चला गया चालन बैंड में, यानी कंडक्शन बैंड में। और इन दोनों के बीच में ये आपको एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है, ऊर्जा अंतराल, जिसे हम लोग कहते हैं फॉरबिडन जोन कहते हैं, इसे फॉरबिडन जोन कहते हैं। तो ये ऊर्जा अंतराल हो गया बच्चों। इस तरीके से ये संयोजी बैंड और यहाँ पर चालन बैंड के बीच में एक ऊर्जा अंतराल हो गया। यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर केवल हमको एक पट्टी, एक बैंड दिखाई दे रही थी जो दोनों अतिव्यापित हो गई। तो बच्चों इसमें हम यूँ कहेंगे कि ये 6 और 2n है, तो इसमें पूरी ऊर्जा स्तर जो 8 है, ये 8 जो है यहाँ पर जब जाते हैं तो इसमें जो 4 ऊर्जा स्तर होता है जो रिक्त पड़ा हुआ है, यह अपने संयोजी बैंड जो पूर्णतः भरा हुआ है इससे एक ऊर्जा अंतराल पे बढ़ता है, एक ऊर्जा अंतराल पे बढ़ता है। इसका मतलब कि ये होती है एम्प्टी, एम्प्टी जो होती है खाली होती है, और ये होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे इलेक्ट्रॉन जब इसमें जाते हैं तो जो है ये चालक की तरह व्यवहार करता है, धारा संचरण हो जाती है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये एनर्जी गैप है। तो यानी अगर हम देखा जाए तो एनर्जी गैप जो अर्धचालक में होता है बहुत कम होता है। यहाँ पर एनर्जी गैप देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा है, परंतु जब यहाँ पर हुआ तो एनर्जी गैप बहुत कम हो गया। यहाँ पे कम होने का मतलब है कि यहाँ पर दोनों जो है ये आपके अतिव्यापित हो गए, परंतु जैसी और नज़दीक लाया गया, क्योंकि जब परमाणु को और नज़दीक लाएंगे तो वो इतना नज़दीक नहीं आ सकते क्योंकि उसमें रिपल्सन फोर्स लगने लग जाता है। तो इस तरीके से रिपल्सन फोर्स के कारण ये फिर से यहाँ पर बढ़ता है, यानी ऊपर की ओर पट्टी जो चली जाती है इसको हम लोग चालन बैंड कहते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा अब बैंड पूरी तरीके से कि ये जो बैंड है क्या होता है। बैंड एक आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम यूँ कहेंगे कि किसी भी परमाणु, यानी परमाणु अगर आइसोलेटेड है तो उसमें जो ऊर्जा स्तर होगा वह एक सिंगल लाइन के रूप में प्राप्त हो रहा है, परंतु अगर दो परमाणुओं के बीच की दूरी r0 से अगर r0 है, अगर यहाँ पर कम हो गया तो उसमें इंटरेक्शन क्रिया चालू हो जाती है। यानी अगर हम कहें यहाँ पर बच्चों की r3, तो ये जो होगा ये आपका बहुत ही बड़ा होगा r0 से, परंतु अगर दूरी हमने r2 कर दी और r2 जो है ये आपका जो है r0 से जो है कि कुछ कम हो जाए, यानी यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा है, ये अगर कम हो गया तो यहाँ पर इंटरेक्शन क्रिया चालू हो जाती है। तो जब दो परमाणु नज़दीक आते हैं तो उसमें इंटरेक्शन क्रिया चालू होती है, जिसके कारण जो है कि एक एटम का एक ऊर्जा स्तर अपने निकटतम दो ऊर्जा स्तर में ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण उसमें इस तरीके का एक बैंड प्राप्त होता है, और उस बैंड में एक आपका संयोजी बैंड होता है और एक आपका चालन बैंड होता है। तो इस तरीके से बात ये बच्चों पूरी हुई। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि हमारा जो है कि सिलिकॉन में ऊर्जा बैंड किस प्रकार से होता है और ये किस तरीके से इसमें संयोजी और चालन बैंड के बीच में एनर्जी गैप होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब जो है इसमें हम लोग अर्धचालक पर बात करेंगे, यानी यहाँ पर हम लोग बैंड से समझ गए कि बैंड के आधार पर इसका कैसे है। अब जो आपका मूल टॉपिक है अर्धचालक, तो अर्धचालक पे हम लोग बात करेंगे कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जो है कि वो किस प्रकार से निर्मित होते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, और अर्धचालक इनके गुण धर्म हम लोग सब इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।